बार भगवान विष्णु से नारद जी ने कहा, भगवान धरती लोक पे जो आपकी आराधना करते हैं, जो आपकी पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, वो लोग दुखी रहते हैं, और जो आपका नाम भी नहीं लेते वो सुखी रहते हैं। तो भगवान विष्णु कहने लगे, चलिए नारद जी एक बार धरती पे भ्रमण करके आते हैं। तो दोनों जनों साधु का भेष धारण करा और धरती लोक पे गए। वहाँ जाके उन्होंने व्यापारी के घर भिक्षा मांगी। तो व्यापारी कहने लगा, जाओ जाओ आगे जाओ, आगे जाके मांगो। तो भगवान वहाँ से चल दिए। जब थोड़ी आगे निकल गए तो उन्होंने व्यापारी के घर की तरफ मुड़ के देखा। तो व्यापारी को उन्होंने कहा, जाओ और पैसा कमाओ और समृद्ध हो। अब इतना कह के भगवान आगे चल दिए। आगे एक झोपड़ी थी जहाँ प्रतिदिन एक बेचारी बुढ़िया बुजुर्ग उसमें भगवान की पूजा किया करती थी। तो भगवान ने उनके यहाँ जाके भिक्षा मांगी। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि मेरे पास आपको भोजन कराने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास गायें हैं, मैं आपको दूध पिला सकती हूँ। तो उन्होंने उनके लिए आसन लगाया भगवान के लिए, वो आसन पे बैठ गए। फिर उनको दूध पीने के लिए दिया बुढ़िया माई ने। अब जब उन्होंने दूध पी लिया तो वह खड़े होके जाने लगे। थोड़ी दूर आगे जाके भगवान विष्णु कहने लगे, पीछे मुड़ के देख के बुढ़िया की झोपड़ी की तरफ देख के कहने लगे, हे बुढ़िया तेरी गाय जल्दी चल बसे, तेरी गाय जल्दी चल बसे। अब जब नारद जी पे रहा नहीं गया तो नारद जी कहने लगे, जिसने आपको अपने घर से भगाया उसको तो आपने कहा फलो फूलो, और बेचारी बुढ़िया ने आपका आदर सत्कार किया और उसको आपने कहा तेरी गाय चल बसे, ऐसा क्यों? तब भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि अब भी आप नहीं समझे। मैंने इसलिए कहा कि वो बेचारी बुढ़िया बहुत बुजुर्ग है, वो रात दिन गाय की चिंता करेगी, इसलिए मैंने उनसे कहा कि तेरी गाय चल बसे। और मैंने उस व्यापारी से इसलिए कहा कि जाओ और पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि आखिरी समय में भी तुम्हें पैसा ही सोचो और तिजोरी के नीचे सांप बन के जन्म लो। लेकिन भगवान जो करता है वो बहुत अच्छा करता है। अगर भगवान ने कुछ आपके लिए सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा।